इस दुनिया में सिर्फ शहद ही एक ऐसी चीज है जिसे हजारों साल के बाद भी खाया जा सकता है। और शहद जैसी बोली ही ऐसी है जो सालों साल तक लोगों के दिल में राज कर सकती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 15 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 15 अप्रैल 2025 है, दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते चलेंगे जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं पूजा पाठ में कौन से पत्ते जरूरी हैं और उन पत्तों से संबंधित विशेष जानकारी और उनकी महत्ता। संवत 2082 का वैशाख कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि रहेगी सुबह 10:56 तक, जिसके पश्चात तृतीय तिथि आरंभ होगी। वैशाखा नक्षत्र रहेगा, तुला राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे रात के 8:27 तक, जिसके पश्चात वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह 10:48 से दोपहर के 1:48 तक। पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो वहीं उत्तर दिशा और वायव्य दिशा में आप यात्रा कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि यात्रा आरंभ करने से पहले गुड़ खा करके आप अपनी यात्रा को आरंभ करें। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है संख्यापाश योग, अधम योग, शकट योग, उभयचर योग, शुभ कर्तरी योग, महाभाग्य योग, कलानिधि योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, हर्ष योग, कर्मजीव योग और सदा संचार योग का। आपको ये बताना चाहूंगा कि कल के दिन त्रिपुष्कर योग है और त्रिपुष्कर योग के शुभ समय में आपके लिए विशेष कवच का निर्माण किया जा रहा है। स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देखते हैं, इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं और इन नंबर्स पे संपर्क करके आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। पर इस एपिसोड में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इन नंबर्स पे संपर्क करके आप अपनी समस्या के अनुसार क्या कवच धारण करें, इसकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही हैं उनके निवारण के लिए कवच निर्माण चाहते हैं तो अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स और अपनी समस्याएं इस नंबर पर आप बता सकते हैं। यहां पर कुछ विशेष कवच की जानकारी दे रहा हूं। अगर स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से आप त्रस्त रहते हैं और अग्रिम सुरक्षा की प्राप्ति चाहते हैं तो महामृत्युंजय कवच और धनवंतरी कवच को आप धारण कर सकते हैं। जो बंधुगण शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, फ्यूचर ट्रेडिंग से, क्रिप्टो ट्रेडिंग से यहां पैसा कमाना चाहते हैं, आप धंधा यक्षिणी कवच धारण कर सकते हैं। जो आर्थिक मंदी से परेशान हैं, आप अष्टलक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो सरस्वती कवच धारण किया जा सकता है और अगर हायर सेकेंडरी स्कूल में हैं तो आप अष्ट विनायक कवच धारण कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स या ये कहा जाए जो लोग ज्योतिष में, पराविज्ञान में भविष्य को जानने की अभिलाषा रखते हैं, आप पंचांगुली कवच धारण कर सकते हैं। तो वहीं कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि, साथ ही साथ सिंह राशि और धनु राशि के जातक शनि साढ़े साती और ढैया के निवारण के लिए आप शनि साढ़े साती ढैया निवारण कवच धारण कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल यह अवश्य आपके हाथों में है। समय रहते निर्णय लेना होगा और अपने लिए समस्याओं के समाधान के रूप में कवच धारण करना होगा। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं अब आज के राशिफल की और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेष राशि से। तो मेष राशि वालों के लिए राशि भाव से 7th हाउस में यानी कि सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं और मित्र तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और इस स्थिति के कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में सहयोग और साझेदारी से अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो ये समय पार्टनरशिप बढ़ाने का हो सकता है। अपने पार्टनर्स के साथ में और ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सपेंशन को लेकर के, डाइवर्सिफिकेशन को लेकर के चर्चाएं की जा सकती है। पुराने अग्रीमेंट्स हैं उनको फिर से रिविजिट किया जा सकता है जिससे कि आपको फ़ायदा प्राप्त हो। अगर नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी ये मान करके चल सकते हैं कि ऐसे समय में अच्छे संबंध बनाने की आपको यहाँ पे आवश्यकता पड़ सकती है। आपके जो कलीग्स हैं, आपके पार्टनर्स हैं, उनसे इस समय में अच्छे रिलेशंस बना करके रखिए। बॉसेस के साथ में अगर चर्चा करते हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिए, फ़ायदा आपको मिल सकता है।
गृहिणी है तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि कार्यों में व्यस्त ज़्यादा रहेंगी, लेकिन पारिवारिक मुद्दों के कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रिलीफ भी आपको मिलता चला जाएगा। स्टूडेंट्स हैं तो इस समय में शिक्षा में किसी मुश्किल को हल करने की और कोशिश आप ज़्यादा करते नजर आएंगे। सीनियर्स का, अपने मेंटर्स का सपोर्ट मिलने के कारण इजीली वहाँ से ब्रीज थ्रू भी कर जाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है वृषभ राशि की, तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं और प्रत्यारी तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए पॉजिटिव रहेगी और ऐसे समय में अपनी वर्क प्लेस पे दबाव जो है वो थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा, पर उसको जैसे तैसे करते हुए आपको यहाँ पर सेटल करना चाहिए। ये कहा जाए फाइट थ्रू करते हुए अपना रास्ता बना करके आगे बढ़ना चाहिए। व्यापारी वर्ग है तो इस समय में किसी अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट को लेकर के आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, पर एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं किसी फाइन को लेकर के या तो फिर किसी पुराने केस को लेकर के इस समय में अचानक से एक धक्का भी लग सकता है। सतर्क रहिएगा और खास तौर पे इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि पुराने कोई बिल्स पेंडिंग है या पुरानी कोई साइट को लेकर के चर्चा चल रही है तो उनकी फाइल्स के एक बार गो थ्रू आप स्वयं कीजिएगा। नौकरी पेशा लोग हैं, आपको यहाँ पे अपने वर्क स्पेस या ये कहा जाए खास तौर पे जो आपके पास में बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्कलोड है, इस वर्कलोड का सामना थोड़ा हिम्मत से करना चाहिए। ये भी कहूँगा कि इस समय में पेंडिंग कार्य जो हैं उनको पूरी तरीके से निपटाने का प्रयास करना होगा। गृहिणी है तो इस समय में थोड़ा ये ज़रूर देखेंगे कि मानसिक तनाव चीज़ों को लेकर के है। खासतौर पे संतान है तो संतान बात नहीं मानती है, खुद की हेल्थ इस समय में साथ नहीं निभा रही है। इन चीज़ों को जैसे तैसे करके मैनेज करते हुए आगे ज़रूर बढ़ेंगे और अपने लिए लक फैक्टर जो है वो सपोर्टिव यहाँ पे देखेंगे आप। ये कहा जाता है कि भाग्यवशात काम पूरा हो जाता है। लास्ट मोमेंट पे कोई ऐसा इंसान आपके पास में टकरा जाता है जो आपके कामों का समाधान लेकर के आपके पास में आ जाए, तो ये स्थिति अवश्य यहाँ पे बनी रहेगी। स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर थोड़ा बैलेंस बना करके चलने का प्रयास कीजिएगा। खास तौर पे जो नए सब्जेक्ट्स हैं और पुराने सब्जेक्ट्स हैं, नए यहाँ पे ये कहा जाए नोट्स हैं और पुराने नोट्स हैं, उनको लेकर के इस समय में थोड़ा बैलेंस बना करके किसी की गाइडेंस के अंदर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ज़्यादा फायदा रहेगा। और शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स का साथ मिल रहा है, पर विपत्त तारा भी है, जिस कारण से 20% सिचुएशन सपोर्टिव रहेगी। ये समय खास तौर पे क्रिएटिव काम है, एजुकेशन है और अपने बच्चे हैं, उनके साथ में यहाँ पे कोई ना कोई परेशानी देखने को मिल सकती है। व्यापारी भी हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं या कोई ऐसा है जिसकी डेडलाइन बहुत पास में आ गई है, तो वहाँ पर थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़िएगा, बेहतर रहेगा। ऐसे समय में जल्दबाजी करके आपको नुकसान मिल सकता है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, खास तौर पे ऐसे लोग जो कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं, एडिटिंग का काम करते हैं या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं, आपको भी इस समय में थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, वरना जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। फिर बात होती है गृहिणी की, तो बच्चों के साथ में ये समय फिर भी सही रहने वाला है, संतुलित रहेगा, पर छोटे मोटे मुद्दों को लेकर के घर में हलचल अवश्य सामने आ सकती है। स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई में इस समय में फोकस बिठाने की ज़रूरत ज़्यादा रहने वाली है। दोस्ती यारी को एक बार बैक सीट पे रखिए और खुद अपनी लाइफ की कमान को हाथ में लीजिए, बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है कर्क राशि की, तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स का साथ है, पर वध तारा का साथ भी रहेगा, जिस कारण से सिचुएशन 25 to 27% तक सपोर्टिव है। ये समय परिवार के मामलों में इस बात को ध्यान दीजिएगा, निपटने का है और घर की शांति बनाए रखने के प्रयास करने का है। ऐसे समय में व्यापारी हैं तो परिवार के साथ मिल करके संपत्ति या फिर घर से जुड़ी कोई बहुत बड़ी योजना है, इसको अंजाम देने का बन सकता है, लेकिन पारिवारिक सदस्य जो हैं इनसे सहमति लेने में थोड़ा समय लग सकता है। ऐसा हो सकता है कि सभी आपके अप्रूवल दे रहे हैं, बस एक सदस्य है जो डिसअप्रूव में है और उस इंसान को अपने पाले में लाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि घर का जो एटमॉस्फेयर है ये इस समय में आपके काम को प्रभावित कर सकता है। घर की परेशानियां हैं ये कहीं ना कहीं आप पर हावी ज़्यादा रहेंगी, जो आपके काम से आपको भटका सकती हैं। गृहिणी है तो घर के माहौल को शांत बनाए रखने का प्रयास ज़्यादा करना होगा। ऐसे समय में घर में कुछ झगड़े जो हैं ये मानसिक शांति में भी खलल डाल सकते हैं।
स्टूडेंट्स हैं तो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि माताजी की सेहत को लेकर के, पिताजी के साथ में किसी बहस को लेकर के यहाँ पे आप इमोशनली डिसबैलेंस्ड हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, घर से कहीं दूर भागने का प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए दूरी बना लेना चाहता हूं सब चीज़ों से, तो अवश्य ही अपने आप को काम डाउन करने के लिए ये चीज़ आप कर सकते हैं। पर इस दिशा में ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ये नहीं कहता हूं आपको कि घर से भाग जाइएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कह रहा हूं। जो बड़े बुजुर्ग हैं आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ओवरली किसी और के ऊपर अपनी राय को थोपना है, अपनी मानसिकता को थोपना है, इससे आपको बचना चाहिए। ग्रीन कलर का उपयोग करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं और साधक तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। आपको अपनी सोच और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के तरीकों से इस समय में बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। ये कहा जाए कि जो थिंकिंग है आपकी, जिस दिशा में आप सोचते हैं, जैसे लोगों से आप मेल मुलाकात चाहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। व्यापारी वर्ग भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमोशन एड रन करके वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी का काम करते हैं या ये कहा जाए कि ट्रैवल प्लानर हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्थिति आपके लिए है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा कमाने का मौका मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो ऐसे समय में अपने कलीग्स का साथ ज़्यादा अच्छा मिलेगा, एक बॉन्डिंग जो है ऑफिस में वो ज़्यादा अच्छी देखने को मिल सकती है। लेकिन किसी भी कलीग्स से इस समय में अगर असहमत हैं, डिसअप्रूव हैं, उनकी बात से मानते नहीं हैं आप, तो थोड़ा पेशेंस रख करके अपनी बात को समझाने का प्रयास कीजिएगा। उग्र होकर के इमिडिएटली रिएक्शन देने से बचना होगा। गृहिणी है तो अपने घर के कार्यों को लेकर के इस समय में आप काफ़ी ज़्यादा व्यस्त भी रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी शॉपिंग है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति है, घर के लिए साज सज्जा का सामान है, इसकी भी खरीदारी ऑन ट्रैक आप करती हुई नजर आएंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि रिलेशनशिप में खास तौर पे फ्रेंड सर्कल के अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अप्रिसिएशन है, लाइमलाइट है, आपको मिल सकती है। पर एकेडमिक फील्ड से खास तौर पे यहाँ पे जो आपके नए सोच है, नया आपका ऑप्टिमिज्म है, यही कहा जाए पर्सपेक्टिव है, इससे मदद मिल सकती है। फोकस भी बढ़ेगा, मेंटर्स का सपोर्ट भी मिलेगा और सीनियर्स जो खास तौर पे आपको मदद करते हैं, उनकी भी सहमति आपको यहाँ पर मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं, पर विपत्त तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 20% सपोर्ट की है। पैसों को लेकर के और अपनी फैमिली लाइफ को लेकर के यहाँ पे उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में बिजनेसमैन हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चों का सामना करना पड़ सकता है, पर एक से अधिक इनकम सोर्स बढ़ाने के अवसर भी आपको प्राप्त होने वाले हैं। कंप्लीटली नेगेटिव नहीं है, चीज़ों में अगर सही दिशा में मेहनत की जाए तो फायदा कमाया जा सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी ये कहना चाहूँगा कि इस समय में अपने काम की एप्रिसिएशन आप ज़रूर देखेंगे। कोई अगर ऑफिस के अंदर इवेंट रखा गया है या फिर कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं तो वहाँ पे अवार्ड और रिकग्निशन की सिचुएशन ज़रूर बन सकती है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, गुस्से में आकर के अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखने की ज़रूरत होगी। कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाला अप्रिशिएट करने के लिए आया है और आपके दिमाग में कोई और ही बात चल रही है और आते ही लेफ्ट राइट सेंटर उनको डांटना शुरू कर दें। ऐसे समय में थोड़ा अपने शब्दों पर भी कंट्रोल रखना है, अपने दिमाग में खास तौर पे क्या सोचते हैं इस पर भी कंट्रोल रखना चाहिए है। फिर बात होती है होम मेकर्स की, हाउसवाइफ्स की, तो इस समय में बजट को लेकर के खास तौर पे अच्छी प्लानिंग करने की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। ये कहा जाए कि डगमगा सकती है आपकी नाव तो गलत नहीं है। छोटी छोटी बातों को लेकर के घर परिवार के साथ में या घर के सदस्यों के साथ में यहाँ पे विवाद भी उत्पन्न हो जाएगा कि तुम्हारे खर्चे ज़्यादा हैं, ये चीज़ पे खर्चे नहीं करने। तो इन चीज़ों को लेकर के एक फ्रिक्शन घर में देखने को मिल सकता है, पर इन चीज़ों पर थोड़ा सा अगर नरम रह करके बात करेंगे तो सभी आपकी बात को स्वीकार भी करेंगे। फिर बात होती है घर के बड़े बुजुर्गों की, तो स्वास्थ्य का ध्यान इस समय में ज़रूर देना होगा, खास तौर पे मेंटल पीस पे ध्यान ज़्यादा देना होगा। ऐसे समय में ये कहा जाए कि आराम करना नहीं चाहते हैं पर बॉडी की मांग है आराम, तो अवश्य ही अपने आप को बाकी सभी कामों से छूट करके आराम की ओर फोकस करना ज़रूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है और ये चंद्रमा आपकी ही राशि में रहने वाले हैं रात के 8:27 तक।
अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स का साथ भी है और प्रत्यारी तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव थी, पर यही सिचुएशन रात को 8:27 के पश्चात आपके लिए बन जाएगी सिर्फ और सिर्फ 20% सपोर्ट की, जो आपके लिए मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन का संकेत देने वाली है। व्यापारी वर्ग है तो इस समय में क्रिएटिव सोच से काफ़ी ज़्यादा फायदा कमाने का मौका मिलेगा। ये भी कहा जाए कि जो आपकी सोच है, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी सोच है, ये कहा जाए आउट ऑफ बॉक्स सोचने की जो आदत है, ये काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी की जाएगी, आत्मविश्वास को भी बढ़ाने का काम होगी। लेकिन जो भी डिसीजन लेते हैं वहाँ पर एक बार रिविजिट कीजिए, एक बार फिर से सोचिए, पेपर वर्क पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तो फ़ायदा ज़रूर कमा पाएंगे। नौकरी पेशा लोग हैं तो कड़ी मेहनत का फल यहाँ पर आपको मिल सकता है, लेकिन जो आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है, जो आपको सैलरी में हाइक मिल रही है, इसी के साथ में वर्कलोड भी आपका बढ़ने वाला है। गृहिणी है तो घर के कामों को अच्छे से संभालने में आप सक्षम अवश्य होंगी, लेकिन परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर के शाम के समय में तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। यंगस्टर्स, खासतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, कुछ चैलेंजेस के साथ में आगे बढ़ना होगा, लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके कोच हैं, उनकी बात को टू द डॉट अगर फॉलो करोगे तो फायदे में रहोगे। ये भी कहा जा सकता है कहीं ना कहीं कि अगर कमेटी का सिलेक्शन है, कोई टीम का सिलेक्शन हो रहा है, तो उसमें आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो मानसिक शांति की और इस समय में आपको आगे बढ़ना चाहिए। खुद को काम और कंपोज रखिए, दूसरे क्या करते हैं उस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। अपने अर्धांगिनी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए शाम के समय वॉकिंग हो सके या फिर मंदिर जाना हो तो इसका प्लान ज़रूर बनाइएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। यहाँ पर अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स और मित्र तारा का साथ मिल रहा है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर रहेगी 75% तक सपोर्ट की। ये मानसिक थकान है, अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं, दोनों की ओर ही आपके कदम को आगे बढ़ा सकती है। ये कहा जाए कि नहीं चाहते हुए भी कुछ खर्च करने पड़ सकते हैं। पुराने इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनको लेकर के इस समय में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। मार्केट कहता कुछ है पर आपके साथ में अलग हो रहा है, इसका यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो थकान इस समय में बढ़ सकती है। अपने कामों को लेकर के, समय पर डेडलाइन को लेकर के बहुत ज़्यादा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपके जो साथ काम करने वाले लोग हैं, आपके अंडर काम करने वाले लोग हैं, उनको अपना काम डेलीगेट करना बहुत ज़रूरी होगा। ऐसे समय में गृहिणी है तो आपको भी कहना चाहूँगा कि अपने आप को व्यस्त रखना और होना दोनों में अलग चीज़ें होती है। एक इंसान एक ही काम को लंबा खींचता है और दूसरा इंसान बहुत सारे कामों को साथ में करता है, इस वजह से व्यस्त रहता है। इसका ध्यान दीजिएगा कि व्यस्त होने में और व्यस्त दिखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको भी इसी बात का ध्यान रखना है, वरना बिना बात ही आपको डांट फटकार सुनने पड़ सकती है। फिर बात होती है यंगस्टर्स की, तो आपको भी इस समय में ध्यान देना है। छोटे छोटे चैलेंजेस को देख करके कहीं दिल छोटा मत कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि बहुत जल्दी हार मान ली। कहीं बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंचने ही वाले थे, एक बहुत बड़ी सक्सेस हाथ लगने वाली थी, उससे पहले ही खुद फिसल पड़े। ये गलती मत कर दीजिएगा। यहाँ पर जो मेहनत कर रहे हैं उसको डबल डाउन करने का यहाँ पर आपको मौका मिल रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी सेहत पे खास तौर पे इस समय ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये कहा जाए मेंटली इस समय में शांति बनाए रखना, एक्सरसाइज करना, शाम के समय में वॉकिंग करना, सुबह के समय में वॉकिंग करना अवश्य कीजिएगा, पर पार्क में करने का प्रयास कीजिएगा। खुली सड़क पे करते हैं तो इस बात को ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं किसी जानवर की चपेट में आ सकते हैं या फिर गली का कुत्ता है वो काट सकता है। ये प्रॉबबिलिटी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं और जन्म तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे 75 to 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है। जो आपके फ्रेंड सर्कल है, आपका नेटवर्किंग है, जो आपके सोसाइटी में रिलेशंस हैं, इनके माध्यम से इस समय में फायदा कमाने का मौका मिल सकता है। व्यापारी वर्ग नेटवर्किंग से, अपने सोशल सर्कल से अवश्य ही यहाँ पर अगर कोशिश की जाए तो शानदार पैसा कमा सकते हैं। नौकरी पेशा लोग हैं तो टीम वर्क से मदद मिलेगी, लेकिन कोई ना कोई कलीग जो है वो इस समय में गड़े मुर्दों को उखाड़ करके आपके सामने पेश कर सकता है, आपके काम के अंदर विघ्न लाने का प्रयास कर सकता है। गृहिणी है तो परिवार और दोस्तों के साथ में सामाजिक
कोई ना कोई गतिविधि को लेकर के अपने आप को व्यस्त ज़्यादा रखेंगी। हो सकता है कोई किटी पार्टी को लेकर के भी अपने आप को व्यस्त आप कर बैठें। यंगस्टर्स हैं तो इस समय में दोस्तों से प्रेरणा लेने का प्रयास कीजिए। वो क्या बेहतर करते हैं, वो किस फील्ड में आपसे बेहतर हैं, वो सीखने का प्रयास कीजिए। अपने आप को कंप्लीट बनाने का प्रयास कीजिए। कांस्टेंट कंपैरिजन दो तरीके से होता है, या फिर दूसरे को देख करके ईर्ष्या की जा सकती है, या दूसरे को देख करके सीखा जा सकता है। दूसरे को देख करके सीखने का प्रयास करेंगे तो हमेशा जीवन में आगे बढ़ेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं और संपत्ति तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में है। जो प्रयास करोगे उसका परिणाम आपके लिए सुखद ही होगा। व्यापारी वर्ग है तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेके, डील को लेकर के यहां पे आपका सितारे चमक सकते हैं। ये कहा जाए कंप्लीशन हो गई, डील फाइनलाइज हो गई है, ये देखने को मिल सकता है। नौकरी पेशा है तो आपकी मेहनत को इस समय में सीनियर्स अवश्य अप्रिशिएट करने वाले हैं, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपनी इमेज जो है उसको साफ रखने का पूरा प्रयास करना है। कोई ना कोई ऐसा कलीग है, कोई ऐसा सबऑर्डिनेट है जिसको उसके शेयर का यहाँ पे रिकग्निशन नहीं मिला, वो कहीं ना कहीं इस समय में जेलस भाव से, ईर्ष्या भाव से आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकता है। गृहिणी है तो ऐसे समय में व्यस्त ज़्यादा रहेंगी, लेकिन परिवार के लिए आप टाइम निकालते हुए उनकी जो इच्छाएं हैं, या ये कहा जाए अपना छोटा मोटा जो काम होता है, चाहे अचार का काम है या कोई भी तरीके से जो आप काम करते हैं, एक गृहिणी जो है पैसा कमाने के लिए जो भी काम करती हैं, तो उस दिशा से घर परिवार की आर्थिक समृद्धि में आप हिस्सेदार बन सकती हैं। स्टूडेंट्स हैं तो ऐसे समय में मेहनत ज़्यादा कीजिएगा। ये मेहनत के कारण कहीं ना कहीं कोई कंपटीशन एग्जाम में आपको फ़ायदा मिलने वाला है। ये कहा जाए खास तौर पे सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पे कमर कस लीजिए। ये समय अच्छी मेहनत करने का है और इस माध्यम से अच्छा फ़ायदा भी आपको मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स और संपत्ति तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% तक सपोर्टिव है। ऐसे समय में हायर एजुकेशन हो या ये कहा जाए स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हैं। यात्रा करने के लिए भी इस समय में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, पर बहुत सोच समझ करके इस दिशा में आपको प्रयास करना है, या खास तौर पे चयन करना है कि कौन सी यात्रा आपके लिए करनी ज़रूरी है और कौन सी यात्राओं पे अपने टीम मेंबर्स को, अपने स्टाफ मेंबर्स को आप भेज सकते हैं। व्यापारी वर्ग जो है इस समय में किसी इंटरनेशनल डील को लेकर के जो आप प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो यहाँ पर फाइनलाइज हो सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो विदेश यात्रा को लेकर के या तो फिर प्रमोशन को लेकर के यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। गृहिणी है तो ऐसे समय में आपके लिए भी ये धार्मिक कार्यों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा रुझान बढ़ने वाला समय सिद्ध हो सकता है। स्टूडेंट्स हैं तो आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हायर एजुकेशन को लेकर के जो मेहनत आप कर रहे हैं, चाहे फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए आप इस समय में मेहनत कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके तारे चमक सकते हैं। ये कहा जाए आपका समय अब आ ही चुका है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की, तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं और जन्म तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे कही जा सकती है कि ये 15 से लेके 19% तक सपोर्ट की है। अब यहाँ पर जितना फूंक फूंक के कदम रखेंगे उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड खर्चे और अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट्स यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। मेंटली स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ने वाला है। जो व्यापारी वर्ग है ऐसे समय में किसी मशीनरी को लेकर के, किसी पुराने फाइन को लेकर के आपको यहाँ पे जकड़ा जा सकता है। ये कहा जाए जो फाइनेंशियल फ्लो है आपका उसको तोड़ा जा सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो ऐसे समय में वर्कलोड के कारण परेशान भी ज़्यादा हैं। किए गए कमिटमेंट घर परिवार को वो पूरे नहीं हो पा रहे। ऑफिस में ओवर टाइम के चलते सीनियर्स भी कहीं ना कहीं आप पर लगातार हावी हो रहे हैं। ये स्थिति इस समय में देखने को मिल सकती है। गृहिणी है तो आपको भी इस समय में ध्यान देना होगा कि मामूली जो घर के मुद्दे हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिसको नॉर्मली कोई भी तवज्जो नहीं देता है, उन्हीं बातों को लेकर के इस समय में तनाव महसूस आप करती नजर आ सकती हैं। खुद की आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए ऐसे समय में एक ही काम कीजिए, बजरंग बली का ध्यान कर उनकी आराधना कीजिए। हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं ऐसे समय में मेंटली काफ़ी ज़्यादा
ड्रेन्ड हों, ये महसूस हो सकता है। ये कहा जाए कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं, अब पढ़ने के बाद में थकान महसूस होनी शुरू कर दी है, रिवीजन पे रिवीजन कर रहे हैं, अपने आप को तराशने का प्रयास जो कर रहे हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं हिम्मत टूटने वाली बात हो सकती है। थोड़ा यहाँ पर संयम बनाए रखिए, अपनी स्पीड को धीरे कर सकते हैं पर गाड़ी को थमने मत दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई आज के राशिफल की बात। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की और श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी श्रृंखला में कल हमने बात की थी पान के पत्ते की और केले के पत्ते की, पर आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करने जा रहे हैं आम के पत्ते की। हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक कर्मकांड या मांगलिक कार्यक्रम में आम के पत्ते का इस्तेमाल अवश्य किया जाता है। इसके अलावा चाहे शादी हो, ब्याह हो, इनके दौरान तोरण में आप आम के पत्तों को शामिल देखते हैं। वैदिक काल से हवन में आम की लकड़ियां इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है और इससे वातावरण में सकारात्मकता बढ़ती है। मान्यता है कि बजरंग बली को आम बहुत प्रिय हैं, इसलिए हनुमान जी की पूजा के दौरान भी आम के पत्ते इस्तेमाल होने या ये कहा जाए प्रयोग होने अनिवार्य हैं। दूसरा यहां पे हम बात करने जा रहे हैं सोम के पत्ते की। पौराणिक काल से सभी देवी देवताओं को सोम की पत्तियां अर्पित की जाती थीं। वर्तमान में इन पत्तियों का मिलना काफी ज्यादा दुर्लभ है, लेकिन प्राचीन काल में सोम की पत्तियों से निकले रस को सोमरस कहा जाता था। यह नशीला नहीं होता था, पर खास बात यह है कि सोम लताएं जो हैं पर्वत की श्रृंखलाओं में पाई जाती हैं। फिर बात करते हैं शमी के पत्ते की। मान्यता है कि घर में देवी देवताओं की कृपा बनाए रखने के लिए शमी का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और हर शनिवार को भगवान शनि को शमी का पत्ता अर्पित करना चाहिए। इससे शनि के दोष तो कम हो ही जाते हैं और बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं। अब शमी का पौधा घर के उत्तर पूर्व दिशा के कोने में आपको लगाना चाहिए और नियमित इसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान शनि के अलावा भगवान गणेश को भी शमी का पत्ता काफी प्रिय है, क्योंकि शमी में भगवान शिव का वास होता है। यही कारण है कि इस पत्ते को गणेश जी भी पसंद करते हैं और उनको भी चढ़ाया जाता है। अब ऐसा करने से घर परिवार हो, नौकरी हो, कारोबार हो, इनकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। वहीं हर सोमवार को शमी का पत्ता शिवलिंग पर भी चढ़ाया जाए तो सभी ग्रह दोषों से आपको मुक्ति प्राप्त होती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल के एपिसोड में हम बात करेंगे पीपल के पत्तों की, बड़ के पत्तों की और उनसे संबंधित जानकारी मैं आपको दूंगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।